Hello students, welcome back to my YouTube channel. A very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing consumer research process in your subject consumer behavior. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे हाउ टू कंडक्ट कंज्यूमर रिसर्च, मतलब किस तरीके से कंडक्ट की जाती है कंज्यूमर रिसर्च। उसके रिगार्डिंग हमने डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया था। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चार्ट है, जो डायग्राम है, ये शो कर रहा है वेरियस स्टेप्स इन कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले ये डेवलप कर रहे हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को, फिर नेक्स्ट कलेक्ट किया जा रहा है सेकेंडरी डेटा, उसके रिगार्डिंग आती है आपका जो प्राइमरी रिसर्च है। फिर क्या करता है ये प्राइमरी रिसर्च में आपके आते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। फिर क्या कर रहा है ये कलेक्ट कर रहा है डेटा को और एनालाइज कर रहा है। फिर सबसे लास्ट में स्टेप आता है कि प्रिपेयर करता है रिपोर्ट को। ठीक है, तो जो प्रोसेस होती है कंज्यूमर रिसर्च की वो स्टार्टेड होती है एक तरीके से, ये क्या है, एक एक्सटेंशन है आपके जो प्रोसेस थी मार्केटिंग रिसर्च, जो मार्केट रिसर्च की जो प्रोसेस है उसका एक्सटेंशन है। जो हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं मार्केटिंग रिसर्च में वो यूज़ की जाती है इम्प्रूव करने में हमारे जो डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। और बिजनेस सिमिलर इज़ विद कंज्यूमर रिसर्च। तो कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस जो है और इसको हमने ब्रोक डाउन किया कुछ फॉलोइंग स्टेप में, जिसमें सबसे पहला स्टेप आया आपका ये डेवलप करता है ऑब्जेक्टिव को। तो आइए वन बाय वन स्टेप वाइज हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है डेवलप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है आइडेंटिफाई करने का जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। ठीक है, इस प्रॉब्लम के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं, यानी कि ये क्या डेवलप करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस का वो क्लियरली डिफाइन करता है रिसर्च का ऑब्जेक्टिव कि आखिर ये रिसर्च एस्टेब्लिश हो रही है, जो क्यों हो रही है, क्या इसकी ज़रूरत है, किस डिसीज़न को ये फैसिलिटेट करेगी। तो हमने पहले ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन कर लिया और क्या पर्पस है रिसर्च का, क्यों रिसर्च कंडक्टेड हो रही है और क्या अंडरस्टैंड करने के लिए एक क्लियर स्टेटमेंट बना लिया हमने पर्पस का, जो हेल्प करता है एम्फसिस करने में पर्पस को रिसर्च के। यानी कि सबसे पहला स्टेप क्लियर हो गया जो कि है एक डेवलप ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देता है मैनेजमेंट प्रॉब्लम का कि क्यों क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है रिसर्च से, जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। बिना प्रॉपरली लेड आउट किए रिसर्च ऑब्जेक्टिव को, जो पर्पस है रिसर्च का, उसको अचीव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। फिर सेकंड स्टेप आ गया हमारा कलेक्ट सेकेंडरी डेटा। क्या आया हमारा सेकंड स्टेप, कलेक्ट सेकेंडरी डेटा। हमने डिफ़ाइन कर लिया रिसर्च प्रॉब्लम को, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें कलेक्ट करना है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे अवेलेबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से। जो फॉर्म है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का, जैसे कि आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया जिसमें इन्वॉल्व होता है कलेक्शन और एनालिसिस किसी पब्लिश डेटा का फॉर अ पर्पस अदर देन द करंट वन। ठीक है, तो कलेक्ट सेकेंडरी डेटा फर्स्ट, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इफ रिसर्च हैज़ बीन कंडक्टेड अर्लियर, if there are any pieces of evidence related to the subject matter that can be used by an organization to make informed decision regarding consumers। ठीक है, फिर सेकंड ये हो गया। अब इसके सोर्सेज भी क्या होते हैं, क्या टूल्स हैं कलेक्ट करने के लिए सेकेंडरी डेटा को। दो तरीके से होता है, एक तो इंटरनल सेकेंडरी डेटा, वो डेटा जो ऑरिजिनेट होता है फर्म से और जो कंडक्टेड
किया गया इंटरनल डेटा के नाम से, जैसे कि आपके सेल्स एनालिसिस हो गए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो गए, जो कि इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंटरनल सेकेंडरी डेटा का। फिर दूसरा इसमें सोर्स है एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा। ये क्या है? ये वो एक्सटर्नल सोर्सेस हैं जो कि जनरली पब्लिश्ड हैं और अवेलेबल हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। तो एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा ऑब्टेन्ड होता है डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि सेंसस, लिटरेचर, लाइब्रेरीज से कलेक्ट कर लिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट कर लिया, प्राइवेट सोर्सेज, कमर्शियल डेटा, फिनेंशियल डेटा, रेफरेंसेस, वॉल्यूम ऑफ स्टैटिक्स, एडवर्टीजिंग एजेंसीज, इस तरीके से। क्लियर? तो कलेक्ट सेकेंडरी डेटा हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका प्राइमरी रिसर्च। डिज़ाइन की गई प्राइमरी रिसर्च, जैसे कि यहाँ मेंशन है प्राइमरी रिसर्च में क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। आइए पहले से स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं प्राइमरी रिसर्च का, कि जो प्राइमरी रिसर्च है उसमें इन्वॉल्व होता है, वो डेटा कलेक्ट करता है जो प्राइमरी सोर्सेस से आ रहे हैं इंफॉर्मेशन के, जैसे कि कंज्यूमर्स हो गए, हमारे रिटेलर्स हो गए, और दूसरी कंपनी से हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। वो डेटा जो अभी तक अनरिपोर्टेड है, अभी तक पब्लिश्ड नहीं हुआ है, यानी कि अनरिपोर्टेड एंड अनपब्लिश्ड, और जो डायरेक्टली कलेक्टेड किया जा रहा है रिसर्चर से प्राइमरी रिसोर्सेज के थ्रू। ठीक है? तो इन प्राइमरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसेस कलेक्ट देयर ओन डेटा और एम्प्लॉय अ थर्ड पार्टी टू कलेक्ट डेटा ऑन देयर बिहाफ। मतलब प्राइमरी रिसर्च में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिजनेस हैं, वो कलेक्ट करते हैं अपने खुद का डेटा और एम्प्लॉय करते हैं एक थर्ड, या फिर उन्होंने क्या किया, किसी थर्ड पर्सन को एम्प्लॉय कर लिया डेटा कलेक्ट करने के लिए, अगर वो खुद जाकर भी नहीं कर रहे हैं। तो ये रिसर्च यूज़ की जाती है वेरियस डेटा कलेक्शन मेथड्स के टूवर्ड्स, जो हेल्प करते हैं रिसर्चर को कि वो डेटा को कलेक्ट करें जो एकदम फ्रेश और न्यू होता है, यानी कि वेरियस डेटा कलेक्शन मेथड दैट हेल्प्स रिसर्चर कलेक्ट डेटा फर्स्ट हैंड। स्टेप ये वाला भी क्लियर। फिर इसमें अब बात करें तो आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च की और क्वालिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी में कंसिस्ट होता है वो रिसर्च डिज़ाइन, वो डेटा कलेक्शन मेथड और इंस्ट्रूमेशन जो यूज़ किए गए हैं सैम्पल डिज़ाइन में, जैसे कि लेबोरेटरी और फील्ड, जैसे कि रिटेल स्टोर और सर्वे के द्वारा, जिसमें हम पीपल से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, जो क्वांटिटी में है। क्वालिटेटिव में क्या है, ये सेलेक्ट करते हैं एक एप्रोप्रिएट रिसर्च के फॉर्मेट से, जैसे कि डेप्थ इंटरव्यू हो गए, फोकस ग्रुप हो गए, डिस्कशन की गाइड्स हो गई, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो गई, ये सारा ये आता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में। क्वालिटेटिव रिसर्च में और क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके आ गए जहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, यानी कि जो क्वांटिटी में है, और क्वालिटेटिव में जहाँ पर डेप्थ इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप है, ये। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, यानी कि कलेक्ट डेटा एंड एनालाइज। तो फोर्थ स्टेप आया कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा। इसमें क्या है, डेटा कलेक्टेड हो गया, अब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, सेकेंडरी डेटा प्राइमरी रिसर्च से डेटा कलेक्ट हो गया, अब उसको हमने एनालाइज किया, फिर इंटरफ्रेंस ड्रॉन हुआ अंडरस्टैंड करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को, परचेज पैटर्न को। क्लियर? फिर सबसे लास्ट स्टेप आएगा इसमें, कलेक्ट कर लिया डेटा को भी एनालाइज कर लिया, सेकेंडरी डेटा को, प्राइमरी रिसर्च को, फिर सबसे लास्ट स्टेप आता है प्रिपेयर रिपोर्ट। प्रिपेयर रिपोर्ट में क्या है, फाइनली इन सब स्टेप्स को करने के बाद, जो अर्लियर हमने पढ़ी 4 स्टेप के बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई है, जहाँ पर जितनी भी हमें फाइंडिंग्स मिली डेटा को एनालाइज करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद, जो ऑर्गेनाइजेशन एबल है इन्फॉर्म करने में डिसीजंस को और सोचने में कि क्या और सभी प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर, और पुट करके स्टडी को प्रैक्टिस में
ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सेंट्रिक बन जाती है और जितने भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स और रेंडर सर्विसेज होती हैं वो उसको हेल्प करते हैं अचीव करने के लिए एक्सीलेंट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये हुआ आपका सबसे लास्ट स्टेप जो कि है रिपोर्ट को प्रिपेयर करना। ठीक है, तो ये थी आपकी अब तक हमने पढ़ी कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस समझ आई होगी। तो एक बार आप इसको चाहें तो चार्ट को, इसके जो डायग्राम है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप में आ रहा है आपका डेवलप ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है आपका कलेक्ट सेकेंडरी डेटा। इसमें ही आपके ये दो जाते हैं यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि ये क्या हुई आपकी प्राइमरी रिसर्च। फिर आपका स्टेप कलेक्ट डेटा एंड एनालाइज, कलेक्ट डेटा एंड एनालाइज दोनों साइड। फिर सबसे लास्ट में प्रिपेयर रिपोर्ट। तो कितने स्टेप हो जाते हैं, ये वाला स्टेप फर्स्ट स्टेप हो गया, ये वाला स्टेप आपका सेकंड स्टेप हो गया, ये दोनों मिलकर आपके, ये दोनों आपके हो गए थर्ड स्टेप, और ये वाला स्टेप हुआ आपका फोर्थ, और फिफ्थ हुआ आपका ये सबसे लास्ट में प्रिपेयर रिपोर्ट। यानी कि टोटल इसमें कितने हैं आपके 5 स्टेप। और जो कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस है ये एक्सटेंशन है आपका मार्केट रिसर्च प्रोसेस का। ठीक है, तो जो फाइंडिंग्स मिली हैं मार्केटिंग रिसर्च की, जिसको कैपेसिटी थी किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग इम्प्रूव करने की, ये एक तरीके से सिमिलर है जो कंज्यूमर रिसर्च है आपकी। तो ये रहे स्टेप डेवलप रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कलेक्ट सेकेंडरी डेटा, फिर नेक्स्ट आपका प्राइमरी रिसर्च, कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा, लास्ट में आपका प्रिपेयर रिपोर्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।